कि ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस करेंगे, कहेंगे चलो बेटा आगे। तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ए एक्सीलरेशन से मूव करा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसका फॉर्मूला दिया था सेकंड लॉ में। क्या फॉर्मूला दिया, तो लॉजिकल मेथड से जरा डिपेंडेंसी देखते हैं। मान लीजिए कोई हल्का ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर हमें उसको मूव कराना होगा तो कम फोर्स में ही मूव कर जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई हल्की सी चेयर रखी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चा ही बैठे तो टूट जाए, ठीक है ना। तो वैसी चेयर को अगर मूव कराना है तो क्या करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे, चल देगी। लेकिन मान लीजिए कोई भारी सी अलमारी रखी हुई है जिसका मास ज्यादा है, तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और मास कम है तो कम फोर्स लगा के ही मूव हो जाएगी। यानी मास कम तो फोर्स कम, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो ये कौन सा रिलेशन आता है, ये आता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दूसरी चीज, अब मान लीजिए बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे क्या उतना ही ज्यादा वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, कि अगर हमने कम फोर्स लगाया तो पहले जीरो के बाद में 10 हो गई, यानी चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और अगर हमने ज्यादा तेज फोर्स लगा दिया तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यानी जो फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। अब ये दो रिलेशन देखे गए, अब इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं फोर्स का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एफ देखिए दोनों में है एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में है एक बार, m इंटू ए। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा स्टूडेंट्स तो कांस्टेंट आ जाएगा k, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी 1। और जैसे ही हम कांस्टेंट की जगह 1 रखेंगे, नाउ f विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। या आप यहां से बनाना चाहे तो यहां से भी बना सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सीलरेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। Thank you.